जय हिंद दोस्तों। सर्किट थ्योरी का कोर पार्ट स्टार्ट हो चुका है, तो आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और सारे बच्चे इससे नोट्स बनाते रहें। ठीक है, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि वो देख के समझ लेगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे चल के क्या है ना, रिवाइज करना होता है। और कोई भी बच्चा अपने सीनियर्स से पूछे कि रिवीजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई कितना भी पढ़ ले, आज तुमको वो टॉपिक आ रहा होगा अच्छे से, 2 महीने के बाद ना वो टॉपिक ज़ीरो हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास नोट्स हैं तो तुम रिकंस्ट्रक्ट कर लोगे उस टॉपिक को। तो अच्छे से नोट्स बनाओ। और नोट्स जो है, अगर मैं नहीं भी पूछता हूँ, नहीं तुमसे बोला है कि नोट्स भेजो, मैं रेंडमली किसी बच्चे को बोल सकता हूँ कि वो नोट्स मुझे सेंड करे इस लेक्चर के, तो उसके पास नोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ऑनेस्ट रहो। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुमको नोट्स बनाना पड़ेगा, और तभी तुम्हें इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो नोट्स बनाना पक्का पक्का। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। तो सर्किट थ्योरी में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो मान लो यहाँ पे ये एक बैटरी लगा दी, एक ये रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, एक रेजिस्टेंस, फिर एक बैटरी लगा दी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया ओनली। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ऐसे सर्किट्स तुमको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे कि फिर से मान लो ये है 10 वोल्ट। ठीक है, ये है 2 वोल्ट, ये है 8 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम। ठीक है, तो फिर से इसको वही कर दो 0। ठीक, तो ये कर सकते हैं ना, इसमें कोई इशू नहीं, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल मान सकते हैं। ठीक है, बाकी सब पे पोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में फिर लिखते जाएंगे। तो देखो इसमें सिंगल बैटरी किसी भी आर्म में नहीं है। सिंगल बैटरी नहीं है तो हम वहाँ पे पिछली बार पोटेंशियल मान लेते थे। अगर इसमें सीधी बैटरी होती, रेजिस्टेंस नहीं होता, तो हम सीधे 10 मान लेते यहाँ। लेकिन इसमें अंतर है, कोई भी आर्म सिंगल बैटरी वाली आर्म नहीं है। तो हमको सीधे सीधे पोटेंशियल में लिखने की कोशिश करूँगा। अगर मान लो ये 0 है तो ये 0 से यहाँ जाऊँ तो नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि ये बीच में मिल गया। ठीक है, तो IR मुझे पता होना चाहिए, या तो इसमें करंट पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता है। यहाँ से जाऊँ तो फिर रेजिस्टेंस मिल गया, तो IR पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता है। यहाँ से जाऊँ तो फिर मिलेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंगल बैटरी वाली आर्म कोई नहीं है। तो ये हिंट है, ये पहचानने का तरीका है। तो तुम ये करना, कोई तुमको पहचानना आना चाहिए कि अगर सिंगल बैटरी किसी आर्म में मिलती है तो पहली वाली कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो उसमें बैटरी वाले आर्म में कोई करंट नहीं मानना है, बाकी और आर्म्स में करंट मानना है, और उन करंट्स को कैलकुलेट करना है, और उनसे फिर KCL लगा के बैटरी वाले आर्म में करंट निकालना है। ठीक है, नोट कर लेना, इस बात को लिख लेना, याद कर लेना, समझ लेना। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल x मान लो। ठीक है, x मान लिया, सारे करंट दूर की तरफ, I1 I2 I3। ठीक है, इसको बोलते हैं, दिस इज नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 इस जंक्शन के लिए, इस नोड के लिए। अच्छा, जंक्शन को नोड भी बोलते हैं, नोड मतलब जंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं नोड बोलूंगा तो तुम समझ लेना कि जंक्शन की बात हो रही है। तो देखो इस जंक्शन के लिए 3 करंट, तीनों दूर मानोगे। 4 होते तो चारों दूर मानते, चारों दूर जा रहे, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। तीनों दूर जा रहे हैं तो तीनों के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब I1 लिखो, I1 कितना होगा, देखो यहाँ x है तो यहाँ x आया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, दिस इज x माइनस 0 ओवर 2 प्लस, अब I2 पे आओ, यहाँ x है तो यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस 10। भाई बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो कम होगा ना, तो x में से 10 कम हो जाएगा, कल बताया था डिटेल में। तो x माइनस 10 और यहाँ 0। मैंने पिछली बार भी लेक्चर में बोला था, मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पे अगर तुमको पोटेंशियल मिल जाता है, जैसे भी तुमने लिखे हैं, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो यहाँ x था, यहाँ x माइनस 10 और यहाँ 0। 0 है तो वो तो कुछ है ही नहीं, तो कहने मतलब x माइनस 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 4 प्लस, यहाँ आओ, देखो यहाँ पे इधर से आओ, x में ये 2 जुड़ जाएगा, यहाँ आएगा x प्लस 2, और ये 0 है और ये 8 हो जाएगा, तो आया x प्लस 2 में से 8 कम करो। ठीक है, मतलब ये वाला जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर से देखो 2 ओम के लिए यहाँ पे कितना आएगा, x यहाँ से यहाँ तक x है, तो x से
+2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस एंड पे आया x+2 और रेजिस्टेंस के इस एंड पे कितना आया, यहाँ से 0 से इधर गए तो बढ़ गया 8 से, तो यहाँ आया 8। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस करंट ऐसे माना है तो ये ज़्यादा और ये कम, ठीक है। कौन से में से कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो भी मान लिया है उसके हिसाब से वो माना है नीचे की तरफ, तो ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, वो लिखा है। पोटेंशियल डिफरेंस, दिस पोटेंशियल माइनस दिस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना 2 ओम एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो 4 LCM, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x माइनस 10 प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, और माइनस का 16 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 2x 3x 5x, दिस इज 5x इज इक्वल्स टू, ये कितना हुआ माइनस का 26 और प्लस का 4, तो माइनस का 22 उधर जाके प्लस का 22, तो x इज इक्वल्स टू 4.4 वोल्ट, ठीक है। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल गया, वो पोटेंशियल माना था। अब अगर मैं I1 तुमसे पूछूं कि I1 कितना होगा, तो I1 वो लिखा है, I1 है x/2, ठीक है। I1 है x/2 का मतलब 4.4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 2.2 एम्पियर। प्लस में आया तो जो डायरेक्शन मानी है सही है। अब तुम निकालो I2 कितना, प्लस आए तो जो डायरेक्शन मानी है सही है, माइनस आता तो डायरेक्शन जो मानी है उसकी उल्टी है, ठीक है। और वो कैसे आएगा वो तुमको पता चल जाएगा। अब I2 निकालोगे तो x माइनस 10, तो ये आया 4.4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आया माइनस का आया 5.6 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आया माइनस का 1.4। अब ये माइनस का आया तो कहने का मतलब I2 की डायरेक्शन उल्टी होगी, बाद में देखेंगे वेरीफाई करके। और I3 कितना आया, अब I3 पे आओ, I3 बोल रहा x की जगह 4.4 प्लस 2 कितना हो गया 6.2, दिस इज 6.2 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 और 2 8, 2 तो हो गया माइनस का 1.8 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का 0.9, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ये जो दो करंट निगेटिव आए, इसका मतलब क्या हुआ उस पे आते हैं। देखो ये मिटाया, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए तो मैं ये केवल जंक्शन बना रहा हूँ जहाँ से करंट मैंने दिखाए और करंट की डायरेक्शन को सही कर दे रहा हूँ। जो रैंडमली दूर की तरफ मानी तो हमेशा दूर की तरफ होगी, ये कोई ज़रूरी थोड़े, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल डायरेक्शन है उस पर आ जाओ। और एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन ये है कि I1 इधर जा रहा है 2.2, ठीक है, और I2 ऊपर आ रहा है, ठीक है, दिस इज ऊपर की तरफ आएगा I2, ये हो गया 1.4 और ये वाला करंट आएगा 9, ठीक है। कुछ गलती हुई क्या, 4.4 प्लस 2 6.4 माइनस का 8, तो कितना आया माइनस का 1.6, माइनस का 1.6 का मतलब माइनस का 0.8, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन सही से करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, तो ये 0.8 हो गया। अब तुम देख लो, देखो यहाँ से ये आया, इधर से आया और इधर इतना गया, ठीक है। तो डायरेक्शन भी कन्फर्म, KCL भी कन्फर्म, डायरेक्शन कौन सी किधर से, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे पूछी जा सकती है डायरेक्शन कि किधर से डायरेक्शन करंट की किधर होगी, ठीक है। तो ये अपना काम यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं एक और रूल से बताना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में बताऊँगा। पहले ना नोडल एनालिसिस समझ लो अच्छे से, नोडल एनालिसिस में कैसे करके कंसेप्ट को लगाया जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से। ठीक, मिटा देते हैं। देखो देखो दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं और इसमें अपने पास ये कुछ बैटरी ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस और ले लो, ठीक है। वो तो मैंने मिनिमाइज़ करना सिखाया। और यहाँ से मान लो एक ये ऐसे,
एक बैटरी, ये हो गया, और मान लो एक और लगा दो, ये रेजिस्टेंस ऐसे और ये बैटरी ऐसे मान लो, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस, ये सब हो गया। ये मान लो 2 ओम, ये मान लो 1 ओम, ये मान लो 3 ओम, ठीक है, ये मान लो 2 ओम, ये मान लो 3 ओम, और ये 2 ओम, ठीक है। वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी रहे, ठीक है। ये मान लो 2 वोल्ट, ये मान लो 4 वोल्ट, ठीक है, ये मान लो 2 वोल्ट, और ये मान लो 1 वोल्ट, ठीक है। सब में करंट बताना। फिर से तुमको कोई भी सिंगल ऐसा आर्म नहीं मिला जिसमें सिंगल अकेली बैटरी हो, सब में रेजिस्टेंसेस के साथ बैटरी है। तो मैं इस सर्किट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये दोनों तो सीरीज़ में कहीं लगा दो, ऊपर लगा दिया 4 ओम, ये आया, बैटरी यहाँ, ठीक है, ये आगे बढ़े, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, और इन दोनों को भी सीरीज़ में जोड़ो, ठीक है। ये हो गया 5, बैटरी को ऐसे लगाओ, पोलैरिटी बदलनी नहीं चाहिए, ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक ही बैटरी, कोई ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़े। इधर ज़ीरो कर लो। देखो ये दोनों सीरीज़ में, ये कितना आया 5 ओम, ये कितना 2 वोल्ट, वो कितना 1 वोल्ट, और वो कितना 2 ओम, ठीक है। और ये कितना बैटरी, ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ठीक, और ये 2 ओम, सब कुछ है। अब तुम सारे करंट, ठीक है, इनको तुम ऐसे मान सकते हो, अगर तुमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, वैसे तो ये एक ही करंट है, ठीक है, ऐसे सब दूर की तरफ मानो। और अच्छा करना चाहते हो सर्किट को, तो तुम ये लाइन को ऐसे जोड़ोगे तो तुमको बहुत ईजी दिखेगा। ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ लो, ठीक है। तो ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, और ये हो गया I4। यहाँ पोटेंशियल X मान लो अपनी तरफ से, ठीक है। उस जंक्शन का पोटेंशियल नहीं पता, क्या मान लिया, X मान लिया। अब शुरू करो, ठीक है। तो देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू 0। I1 की वैल्यू इधर तो सब पे 0 है, यहाँ से 0, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 4, ठीक है। तो ऊपर से x, तो ऊपर वाला ज़्यादा क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। I2 आओ, ये 0 से यहाँ पहुँचे तो -2 हो गया। ये सब घुमाना आना चाहिए कि किधर जाके प्लस होता है, किधर जाके माइनस, वो अलग से लिखवाया है, वहाँ पे जाके चेक कर लेना एक बार, और दिमाग में अच्छे से बिठा लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये 0, ये -2, ये -2, तो ऊपर x माइनस -2, मतलब x माइनस 2, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 5। अब I3 ये वाला, तो इधर तो x आया, यहाँ 0, तो यहाँ +4 पहुँचा, तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस प्लस, उधर से x आया, यहाँ पहुँचा x माइनस 2, यहाँ 0, तो x माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। करंट सब नीचे हैं, तो ये x से यहाँ x माइनस 2, यहाँ 0, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 आया, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम, 20 ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो 20 लोगे तो 10x माइनस 40 प्लस 5 4, तो यह आएगा 4x प्लस का 8 प्लस 4 5, तो 5x माइनस 20, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5, और ये आया 10, तो 10x माइनस का 20 दैट इज इक्वल्स टू 0, बोलो 2 10, तो 10x माइनस 20। अब इसको सॉल्व करो, कितना है 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 10 29, 29x, फिर से देखो 10 और 4 14, और 14 और 5 19, 19 10 29, माइनस का 40, माइनस का 20 और माइनस का 20, माइनस का 80 हो गया, और प्लस का 8, माइनस का 80 और प्लस का 8, तो माइनस का 72, उधर जाके 72 प्लस का, तो x इज इक्वल टू आया 72/29। अब ये कॉम्प्लिकेटेड आया है, ठीक है। तो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो वेरीफाई तो कर ही लेते हैं, वेरीफाई कर लो। I1 की वैल्यू देखो, x माइनस, तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह वैल्यू रख के देख लेना, ठीक है। तो उसमें सॉल्व करना, तो जो भी है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब तरीका वही है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आगे पीछे होती चली जाएगी, तो वो इशू नहीं है। इशू है कि तरीका क्या है। तरीका ये है कि और ये समझना है कि कौन से वाले टाइप का क्वेश्चन है। वो सिंगल बैटरी वाला है तो सीधे कर दो, सिंगल बैटरी किसी आम में नहीं है तो सब करंट दूर की तरफ मानो जंक्शन पे, ठीक है, और सारा KCL लगाओ, फिर लिखो एक्स की वैल्यू डालो, इंडिविजुअल करंट लिख डालो, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है, मिटा दें, ठीक है, देख लो ध्यान से, फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। देखो देखो अब क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो अपने पास ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, यहाँ से ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। मान लो ये 2 ओम, ये मान लो 2 ओम, सब 2 ले लो, ठीक है, ये मान लो 2 वोल्ट, ये मान लो 4 वोल्ट, ये मान लो 8 वोल्ट, ये मान लो 1 वोल्ट, ठीक है। ये अब सब में करंट बताओ, ठीक है। तो देखो करंट बताने का तरीका क्या है। देखो जिसमें रेजिस्टेंस नहीं मिले आप में तो थोड़े से कान खड़े कर लेना, ठीक है। और उसका तरीका क्या है कि उसमें ज़्यादा अपनी तरफ से ना अपना नया कंसेप्ट डेवलप मत करना, ठीक है। तो देखो कैसे, यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब मैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखो समझदारी क्या है कि करना क्या है कि इस पे ये तो 0 मान लो, इधर ये तो 0 वोल्ट हो गया, 0 हुआ तो ये एक जंक्शन यहाँ x मान लो, ठीक है। वैसे तो एक जंक्शन ये भी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ मान सकते हो, लेकिन तरीका क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे x मानो, अब सब करंट दूर की तरफ ले लो। देखो मान लो I1, I2, I3, I4, ठीक है। तो देखो एक बात समझो, अगर ये x है तो ये कितना आया, x - 2, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, x - 2। तो एक बात को समझो, अगर ये I3 I4 है तो यहाँ से कितना करंट चला होगा, I3 + I4, यहाँ से कितना करंट चला हुआ, I3 + I4, तभी तो I3 + I4 इधर डिवाइड हो गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक। तो इसी जंक्शन के लिए लगाओ, ठीक है। मान लो ये नोड A है, दिस इज फॉर नोड A। नोड A के लिए I1 + I2 + I3 + I4 = 0, सब जोड़ के 0 कर दिया। I1 की वैल्यू देखो ये x है, तो यहाँ से 0, 0 से इधर -1, तो यहाँ पे कितना पहुँचा, -1 पहुँचा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, x + 1, x + 1 डिवाइडेड बाय r, कितना r तो मैंने बोला था सब 2 ओम लिए, 2 ओम प्लस I2 ये वाला, तो यहाँ x, यहाँ कितना आ गया, x - 4, तो x - 4 नीचे तो 0 ही है, तो आया x - 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना 2 प्लस, अब I3 देखो, I3 ये वाला है, तो यहाँ कितना है, यहाँ है x - 2, ठीक है, और इधर तो कितना है 0, तो x - 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ कितना x - 2 और x - 2 और -8 और हुआ, तो x - 2 - 8, x - 2 -8, तो x - 10, और इधर तो 0 है ही तो वो लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सबको जोड़ डालो सीधे, 1 2 3 4, 4x = -4 -10 14 16, माइनस का 16 और प्लस का 1, तो माइनस का 15, इधर जाके 15, तो x = कितना आया 15/4, लगभग मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है, वो तो कैलकुलेशन है, कर लोगे। तो x की वैल्यू अगर मैं तुमसे कहूँ I1 कितना, तो I1 आया 15/4 + 1, 15/4 + 1 डिवाइडेड बाय, चलो तुम कहते तो पॉइंट में निकाल ही लेते, कैलकुलेशन ही करनी, आया 3.43 × 12
3.75। देखो तो यहीं रख देता हूँ 3.75, तो 4.75 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया I1, I2 निकालो डिवाइडेड बाई 2, 4.5 डिवाइडेड बाई 2 इधर से आया, 0.25 डिवाइडेड बाई 2 इधर से आया, दोनों जुड़े तो ये गया 4.75 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेशन है, बाकी तो सब सही है, तो वो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ तो वो पॉइंट में है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही, बाकी ये कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं है, वैल्यू निकालने में कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देख लेना इसको इस तरीके से, फिर से मैं बता दूं कि क्या किया था। ठीक है, वो सारी चीज़ें देख लेना। ठीक है, बताऊं फिर से, सारे करंट दूर की तरफ मानो। ठीक है, यहाँ दिक्कत हो सकती है, तुम 2 नोड मांग सकते हो तो समझ लेना, 2 नोड मानोगे यार तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, तो सीधे ये x है तो यहाँ x-2 लिख सकते हो, तो ये वाला करंट मिल जाएगा, ये वाला करंट मिल जाएगा, इन दोनों का सम ही इसमें, तो इसी जंक्शन के लिए लगाओ ना कि I1 I2 I3 प्लस I4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यूज लिख लो, I3 I4 की वैल्यूज लिखना कितना आसान है, जैसे ही तुमको यहाँ पोटेंशियल मिला, यहाँ मिला, यहाँ पोटेंशियल मिला, यहाँ मिला। ठीक है, लिख दोगे, इसको मिटा देते हैं, देखो 1 मिनट ध्यान से। ठीक है, फिर इसको मिटा देते हैं। मिटा दें, देखो देखो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं और ये थोड़ा सा उससे भी अलग है। ये मानो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, कुछ भी कर लो। ठीक है, 2 ओम 2 ओम, ठीक है, 4 ओम 2 ओम, ये देखो ये 1 ओम, ये 3 ओम। ठीक है, और ये 4 ओम और ये 2 ओम। ठीक है, ये मान लो 2 वोल्ट, ये मान लो 4 वोल्ट, ये मान लो 2 वोल्ट, ये मान लो 4 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें भी हर एक ब्रांच में करंट बताना। देखो कितने नोड बन रहे हैं, एक ये वाला नोड बनेगा, इधर तो 0 मानना है, ये नोड बनेगा यहाँ पोटेंशियल x, एक ये नोड बनेगा यहाँ पोटेंशियल y। ठीक है, 2 नोड बन गए, तो यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से करंट देखो, हर एक जंक्शन पे करंट मानना दो। नोड ए के लिए, ठीक है, यहाँ बना लूँ, 3 ब्रांचेस हैं, मान लो ये है I1, ये है I2, ये है I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे मानना है। I1 कितना, ये 0, यहाँ -2, यहाँ पे कितना -2 और इधर x, तो x और इधर -2 तो कितना हो गया, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस I2 पे आओ, I2 ये वाला I2, तो यहाँ पे देखो ये तो जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4। ठीक है, तो 4 को यहाँ लिख लो, ये 4 मान लो, तो ऊपर कितना x, तो यहाँ आएगा x -4 और नीचे तो 0 ही है, तो आया x -4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और तीसरा I3, तो यहाँ x और ये मैंने करंट ऐसे माना है, तो ये x और ये y, तो मैंने कहा था रेजिस्टेंस के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल लिखना है, तो यहाँ x है यहाँ y है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, x माइनस y क्यों, y माइनस x नहीं, y माइनस एक्स इसलिए नहीं क्योंकि करंट मैंने ऐसे माना है, तो मैं ये ज़्यादा लिखूंगा जैसे मैंने माना है। ठीक है, तो ये आया x माइनस वाई ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेना है, 4 ले लो, 4 एलसीएम लिया तो आया x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 2 और 3 और 1 4, तो 4x माइनस 2y और ये -4 और +2, तो -2 इधर जाके ये, तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन लगाओ। दूसरी इक्वेशन किसके लिए, नोड बी के लिए। दिस इज नोड बी। नोड बी मतलब ये वाला, तो इसके लिए मैं छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, ये नोड बी है, यहाँ पे सब दूर की तरफ ही मानना। ये क्या था, इस ब्रांच में एक ही करंट है। ठीक है, कुछ भी मानना है, जो मानना है वो मान लो। ठीक, I1 I2 I3 और I4, ये मानो I4, ये मानो I5।
चाहो तो I6 मान लो, लेकिन I6 किसके बराबर, माइनस ऑफ I3। तो मैं ज़्यादा उधर इधर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको अपनी तरफ से कुछ भी, चलो I6 मान लिया, ठीक। तो हम कहेंगे I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। I4 कितना, तो देखो यहाँ 0 तो यहाँ पे 2, तो ऊपर कितना y, तो y माइनस 2, दिस इज y माइनस 2 ओवर r, ठीक है। ये मैं बहुत जल्दी में नहीं लिख रहा हूँ, मैं तुमको बता दूँ, मैं बहुत आसान, मैंने एक चीज़ बता दी, उसको तो याद कर लो यार, कि रेजिस्टेंस के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल मिल जाता है, तो बस डायरेक्ट लिख देते हैं I इक्वल टू डेल्टा V ओवर R से। तो यहाँ y है, यहाँ 0 तो यहाँ पे तो 2 आएगा ना, तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, यहाँ y, यहाँ पे y, तो अच्छा ये दोनों जोड़ दो, ये कितना हो गया 4, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो ऊपर से y और नीचे से 0 तो 4, तो y माइनस 4, दिस इज y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और प्लस I6 मैंने ऐसे माना है, इधर से इधर, मतलब इधर से इधर, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल ब्रांच के लिए तुम ऐसे मान सकते हो, कोई इशू नहीं। तुम ये मत सोचना कि यार इसमें I3 माना था तो I6 मान लिए, इंडिविजुअल ब्रांच के लिए मैं मान सकता हूँ। और मुझको पता तो ये है ही कि I6 माइनस I3 के बराबर है, जब मुझे ज़रूरत हुई तो मैं सोच लूँगा, लेकिन ये कन्फर्म है। तो इंडिविजुअल ब्रांच के लिए लेके मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं वही रूल से चल रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ कि रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक। तो I6 कितना आया, I6 आया y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने अगर इधर माना I6 तो मैं तो जंक्शन से सब दूर मानता हूँ ना, इसलिए माना था, तो ये ज़्यादा और इधर वाला कम, तो ये ज़्यादा तो इधर वाला कम, आ गया y माइनस एक्स। अब तुम एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लोगे 4 तो कितना आएगा, एलसीएम लिया 4, तो यहाँ से देखा ऐसे 4 एलसीएम, तो y माइनस 2 प्लस y माइनस 4 प्लस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 तो एलसीएम होके 0 हो गया, तो 4, तो 4y माइनस का 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 6 है ना, तो इधर जाके तो हम कहेंगे 2y माइनस का x इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन टू। x और y के लिए सॉल्व कर लोगे, x मिल जाएगा, जैसे ही x मिलेगा तो तुमको I1 मिल जाएगा, x मिलेगा I2 मिल जाएगा, y मिलेगा और x मिलेगा तो I3 मिल जाएगा, ठीक है। तो I3 ही निकाल लो, I6 निकालने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि देख लो वो एक ही चीज़ है, I3 और I6, I3 x माइनस वाई डिवाइडेड I6 y माइनस एक्स, तो मैंने कहा था I6 इज टू माइनस ऑफ I3, हाँ सारी वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इसमें 2 नोड क्यों माने, पिछले वाले में बैटरी थी, तो बैटरी थी उसमें रेजिस्टेंस नहीं था। तो एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में जो छोटा सा पॉइंट रहे वो ये होता है कि तुमको करना क्या है, कि तुमको हमेशा नीचे एक रेजिस्टेंस लिखना है, और तुम किसी भी ब्रांच में अगर रेजिस्टेंस नहीं है और उसमें तुमने पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस लिखने की कोशिश की, तो नीचे तो आ जाए 0, तो वो टर्म ही नहीं आएगा, कहने का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए पिछला वाला क्वेश्चन अलग था, तो वो थोड़ा सा कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है क्वेश्चन। तो किस क्वेश्चन में कैसे करके हमको घुमाना है, तो वो तो हमको पता है ना। अगर बैटरी होती तो मैं इन दोनों पे अलग पोटेंशियल नहीं मान सकता था, फिर मैंने वही तरीका लिया था, और पिछले वाले क्वेश्चन में जाके देख लेना अंतर जो है, ठीक है। तो इसको तुम नोट कर लो तो तुमको समझ आ जाएगा कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। और देखो कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमको निकालने को आएंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक सर्किट्स हैं, उनमें पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे और कुछ जगह फिर करंट भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मान लो जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, जैसे ये सर्किट है, ठीक। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मान लो ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, तो ये सीरीज में कि पैरेलल में, मान लो ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ठीक। तो देखो मैंने कहा था सीरीज पैरेलल पता करने के लिए क्या पता करना होता है, कि अगर जिन पे सेम पोटेंशियल वो पैरेलल में होंगे, ठीक है, और जिनमें सेम करंट है वो सीरीज में होंगे। तो देखो एक बात समझो,
कि मान लो अगर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट ए और बी मार्क कर लो, पॉइंट ए और बी, ठीक है। तो देखो अगर ये बी, तो मैंने कहा था जहाँ तक रेजिस्टेंस नहीं मिलता है वो एक ही पॉइंट रहता है, तो ये बी और ये ऐसे 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 ये बी, तो ये बी हो गया। ऐसे ये ए ये ए पॉइंट हो गया, समझ रहे ना। वो सब एक ही पॉइंट माने जाएंगे जहाँ तक रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक। तो कहने का मतलब ए और बी के बीच में देखो ये ए है ना, ए और बी के बीच में एक 6 ओम लगाओ, 6 ओम लगा दिया। फिर देखो ए और बी के बीच में एक 3 ओम लगाओ, एक 3 ओम लगा दिया। फिर ए और बी के बीच में एक 2 ओम लगाओ, ए और बी के बीच में एक 2 ओम लगा दिया, ठीक है। तो देखो 6 और 3 का पहले 6 × 3 18 डिवाइडेड बाई 9 2 और 2 ये 2 है, ठीक है। तो 2 और 2 का पैरेलल 1, तो टोटल कितना आ गया 1 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम। भाई तीनों के लिए 1/R1 + 1/R2 वो सब लगाने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा पहले 2 का पैरेलल कर लो, 1 आ गया, उस जो भी आ गया उसका 2 के साथ पैरेलल कर लो तो आ जाए। इन दोनों का 2 आया, 2 और 2 का 1 आया, ठीक है। तो शॉर्टकट समझते जाओ कैसे करके फॉर्मूले का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक। देखो अगर मान लो मैं तुमको ये वाला क्वेश्चन दूँ, मान लो ये ए बी, ठीक है। इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। मान लो ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम। आंसर कितना आएगा? तो देखो कुछ नहीं, पहले ए और बी, ये जो मैं ए और बी बना रहा हूँ इन्हीं के बीच में टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है। अगर नहीं भी लिखूंगा तो ए और बी के बीच में बताना है, कुछ और होगा तो मैं बता दूँगा। देखो तो ये एक पॉइंट अपनी तरफ से ओ मान लो, तो सबसे पहले तुम जाओ पॉइंट ए से ओ, तो ए से ओ जाओगे तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा, कितना है 1 ओम। अब देखो ये पॉइंट बी, तो ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी, ये एक ही चीज़ है ना। मैंने कहा था रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो एक ही पॉइंट रहते हैं, तो ये सब एक ही पॉइंट है, ठीक है। ये पूरा सर्कल है। तो कहने का मतलब ओ से भी एक लगाओ, ओ से भी एक लगाओ, ओ से भी एक लगाओ, तो मतलब 3 पैरेलल में बन गए। ओ से भी अलग अलग रास्ते के थ्रू एक एक, ठीक है। तो कितना 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, तो ये वाला तो 1 आता है, ठीक है। तो इसका 1 और ये 1 ये सीरीज़ में हो गए, तो आंसर कितना आया 2। ये पूरा 1 और ये 1 तो सीरीज़ में आए ना, तो कितना आ गया 2 ओम, ठीक है। इसे सॉल्व कर लोगे, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के सर्किट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, बोलो मिटा दूं, ठीक है, मिटा देते हैं। देखो अगर मान लो मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, एक ये ए और बी 2 ओम, एक और लगा ले रहा हूँ 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और ये भी मान लो 15 ओम, ठीक है। और ये जो भी है ये मान लो कुछ भी 10 ओम, ठीक है। तो देखो ए और बी के बीच में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट, देखो ए से सबसे पहले कहाँ आ जाओ, ए से आ जाओ, ये पॉइंट ओ मान लो, तो ए से एक 10 ओम लगा के ओ पे आ जाओ, 10 ओम लगा। अब देखो ओ से बी जाओगे तो ये तो पॉइंट बी है, ओ से बी जाने का एक ये रास्ता और ओ से बी जाने का एक ये रास्ता, 2 रास्ते। एक रास्ते में 2 लाइन में पड़ रहे हैं, तो एक रास्ता ये ऊपर से बना लो, इसमें 2 एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। और एक रास्ता नीचे से बना लो, दूसरा रास्ता, और वो भी बी जा रहा है, उसमें 2 सीरीज में पड़ रहे हैं। तो ये 2 और 3 पड़ रहे हैं लाइन में, और एक में 5 और 15 पड़ रहे हैं, 5 और 15। अब तो कर लोगे ये दोनों सीरीज़ पैरेलल, फिर उसके साथ सीरीज़, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद आंसर तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मैं क्वेश्चन दूसरा ले रहा हूँ, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है,
अगर मान लो ये ए और ये बी, ठीक है, और ए और बी, ये मान लो 10 ओम, ये मान लो 10 ओम, ठीक है, ये मान लो 10 ओम, ये मान लो 10 ओम, ठीक है। फिर से बनाओ ए और बी के बीच में, ए और बी। जब भी तुमको कन्फ्यूजन हो 2 पॉइंट लेके वही काम करना, रास्ते ढूंढना। तो देखो ए से बी सीधे, अब देखो ये सब बी है, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ये सब बी हैं, ये बी हैं। तो ए से बी एक रास्ता, ए से बी दूसरा, ए से बी दूसरा, ए से बी, सब अलग अलग रास्ते। तो कहने का मतलब सब पैरेलल, ए से बी अलग अलग जाते जाओ, सब कैसे हैं, पैरेलल। 10/4 आ जाएगा R/n वाले फॉर्मूले से, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसको निपटा दिया, डायग्राम बनाओ, ठीक है। देखो हटा देते हैं। अब देखो कुछ और है। अगर मान लो अपने पास ये मान लो ऐसे है, मान लो ये हैं ए बी सी डी, ये कुछ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8, वैल्यू नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सॉल्व नहीं करना, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, ठीक है। तो देखो ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालो, ओपन है इधर, ठीक। अच्छा, जिन पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस पूछा जाए उनके बीच में बैटरी मान लेना, ठीक, और बाकी ऐसे ही छोड़ देना। तो जैसे अगर मैं ए और बी के बीच में निकालता हूँ तो मेरा डायग्राम ऐसे बनेगा, ये बना देखो, ऐसे 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 और ये ऐसे। अब यहाँ बैटरी मान ली ए और बी के बीच में, बैटरी मान ली, बैटरी मान। अब करंट डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक। पीछे वाले क्वेश्चंस में भी कर सकते थे ये काम, लेकिन वहाँ पे इजीली दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा अलग है तो इसलिए बैटरी मान लो, वहाँ पे भी बैटरी मान सकते थे, लेकिन वहाँ साफ ऐसे ही दिख जाता है, ठीक। तो देखो अपने पास क्या, अपने पास बैटरी यहाँ से चलेगी, बैटरी से करंट ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इधर जाएगा डिवाइड होगा, इधर जाएगा डिवाइड होगा, ये ओपन है, ये दोनों ओपन, आगे करंट नहीं जाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा। जिनमें करंट नहीं जाता वो रेजिस्टेंस नहीं लेते, ये लिख लेना, ठीक है। नो करंट नो रेजिस्टेंस, ठीक है, नो करंट नो रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं आता भाई, जिधर से करंट नहीं जाएगा तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, कुछ नहीं, अपोज करता है करंट का। या करंट जाएगा ही नहीं तो सर्किट का वो रेजिस्टेंस काउंट नहीं होता, ठीक है। वो सर्किट में काउंट नहीं होता है क्योंकि वो करंट के लिए कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जिसका कोई रोल ही नहीं उसे हम क्या काउंट करेंगे, ठीक है, हम उसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर दैट। तो देखो यहाँ से अब ये बन गया। अब देखो अब बहुत क्लियर हो गया डायग्राम। मैं एक डायग्राम डिटेल में बना रहा हूँ, बाकी शॉर्ट में बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान बनेंगे अगर तुमने एक बार इनको समझा। तो देखो ये मैंने वो हटा दिए, तो देखो ये तीनों कैसे सीरीज में, और जो भी सीरीज में और मिनिमाइज कर रहा हूँ, देखो और मिनिमाइज करोगे तो ये दिखेगा ऐसे 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 ऐसे। ये देखो ये कौन से थे, R4 R6 R5, तो R4 5 6 सीरीज में आ जाएगा, और ये क्या था R3। अब देखो अब ये दोनों पैरेलल में निकाल लो तो हम कहेंगे R3 पैरेलल R4 5 6, मतलब 4 5 6 का जो भी आया वो पैरेलल में R3 के साथ। तो वो कैसा दिखेगा, तो वो यहाँ बना ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्यों बनाऊँ, नीचे भी तो जगह है, ठीक है, सबको दिखता है वहाँ पे। इतना तो मेरे पास बोर्ड इस्तेमाल करूँगा मैं। तो देखो ये दिखा ऐसे, और इन दोनों का पैरेलल करके एक आ गया, तो ये कितना, ये है R1, ये है R2, और ये आया R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन R4 5 6 के साथ। अब तुम देखो R1 और ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम कहेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 पैरेलल R4 5 6, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चुपचाप बैटरी मानो जिन दो पॉइंट्स के बीच में पूछा है, और वहाँ से करंट को चलाना शुरू करो, जिधर करंट नहीं जाएगा उनको हटा देंगे, ठीक है। बस इतना सा काम, ठीक।
बन गया, ठीक। अब दूसरा मतलब मैं इसमें 4 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें मैं 3 बताऊंगा, 1 तुम करोगे। देखो अब मैं ए एंड सी के बीच में, ये दूसरा पार्ट, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में बैटरी लगाओ चुपचाप, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। अब मैं केवल डायग्राम तुमको दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ये देखो, मैं तुमको डायग्राम बस दिखाऊंगा। यहाँ बैटरी लगाओ, लगा ली ए और सी के बीच में, ये देखो ओपन, इधर करंट नहीं जाएगा, इधर करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये R6, R5, R3, R4, तो R3, 5, 6 पैरेलल में किसके साथ आएगा, R4 के साथ। कैसे, R3, 5, 6, देखो यहाँ से जो भी करंट आया, अगर तुम इनको हटा दो तो ये एक लाइन बनी ऐसे पूरी, और एक लाइन में तीनों सीरीज़ में, और जो भी सीरीज़ में एक आया वो R4 के साथ पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। सर्किट को डीप अंदर से सॉल्व करना शुरू किया करो जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। बहुत सारे बच्चे यहाँ से ही देख लेंगे, ये पागलपन मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, कि इधर से देख लिया उधर से देख लिया। ये जो है ये सब जोड़ा और जोड़ने के बाद वो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बेसिक से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेना तो बहुत ईजी लगे। तो ये तीनों सीरीज आए, फिर R4 के साथ पैरेलल, फिर इन दोनों के साथ सीरीज, फिर किसके साथ सीरीज, प्लस R1 प्लस R7, ठीक है, हो जाएगा। अगर मान लो अगर इसको हटाया और हटाने के बाद एक और क्वेश्चन ले लिया, अब क्वेश्चन लिया कि उसके बीच निकाल लो ए और डी के, ए एंड डी, ये हुआ तीसरा। ए और डी के बीच में बैटरी लगाओ, पहले तो पूरा डायग्राम बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो सीधे बैटरी लगाओ, होगी बैटरी, ये ओपन, इधर कोई करंट नहीं आएगा, कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। देखा, अब तुम देख लो, देखो ये दोनों सीरीज और इनका जो भी पैरेलल इसके साथ सीरीज, ठीक है। तो कर लेना। अब तो अगर मैं ऐसे ही पूछूं, 4 पॉइंट है, 4 में से कोई से भी ले सकता हूँ मैं, बी और सी के बीच में ले सकता हूँ, सी और डी के बीच में ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो बनते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये फिनिश हो जाएगा, इसको निपटा दिया, कपड़ा काला हो जाता है, ठीक है, ये मिटा दिया। अच्छा, ये कुछ बेसिक सर्किट्स थे, इनको हमने सॉल्व किया। अब कुछ और सर्किट भी आएंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो कुछ और करंट निकालने, अभी मैंने लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ पूरे डिटेल में किसी क्वेश्चन में नहीं लगाया है, क्योंकि उसको मैं जब बहुत रेयर ज़रूरत पड़ेगी तभी लगाऊंगा, ठीक है। नोडल एनालिसिस हो गया, KCL हो गया, रेजिस्टेंसेस का एप्लीकेशन, उसमें सर्किट को मिनिमाइज करके क्वेश्चन सॉल्व हुए, इनसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होता है, इसलिए इनको ज़्यादा लगाते हैं। इसीलिए अभी तक मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई नहीं किया किसी क्वेश्चन में, बताया सबसे पहले वही था, ठीक है। तो मुझको पता है कि वो लेंथी करता है क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन एक दो क्वेश्चन में मैं तुमको फुल डिटेल में उसको अप्लाई करना भी बताऊंगा, ठीक है। हालांकि अप्लाई तो वैसे ही होगा जैसे मैंने तुमको बताया था, लेकिन एक क्वेश्चन को मैं ले लूँगा, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके उसे दिखा दूँगा, ठीक है। तो देखो अभी काम करते आगे बढ़ते हैं, और अपने पास ये क्वेश्चन है, ऐसे कुछ क्वेश्चन, एक रेजिस्टेंस, दूसरा ये एक आर्म, एक रेजिस्टेंस, एक ये, और यहाँ एक बैटरी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मान लो ये है 6 ओम और ये 3 ओम, ठीक, 6 ओम 3 ओम, ठीक है, ये 4 ओम और ये भी मान लो 4 ओम, ठीक है। अब देखो ये सब करने के बाद ये मैंने ले लिया 20 वोल्ट। अब सब में करंट बताना है। पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इस वाले में करंट बताओ, ठीक है, शॉर्ट, इसे बोलते हैं शॉर्ट करना, ठीक है। आगे चल के तुमको पता चल जाएगा, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता उसको शॉर्ट करना, ग्राउंड करना वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो देखो
उसमें करंट निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत, ठीक है। देखो कितना आसान, यहाँ करो, इधर मैं बना लूँ, फिर से बना लेता हूँ, ठीक है। ये बन गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाली आर्म, ये देखो बैटरी यहाँ पे, और ये मान लो 0, तो ये कितना आया 20, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, एक जगह 0 मान सकते हैं, ये 0, तो ये कितना 20, ठीक है। तो एक बात को समझो कि ये रहा 20, ये 6 ओम 3 ओम, ठीक है, ये 6 ओम 3 ओम 2 ओम नहीं है 4 ओम, ठीक। अब एक बात बताओ, ये दोनों तो एक ही जगह कनेक्टेड हैं भाई, इस सर्किट को तो ऐसे बना सकते हैं ना, ये दोनों 6 ओम 3 ओम को तो ऐसे बना नहीं सकते क्या, एक ही जगह तो है, ये ऐसे कर सकते हैं ना, सर्किट को इस तरीके से बना सकते हैं, बोलो। तो कहने का मतलब ये दोनों पैरेलल, तो इन दोनों का पैरेलल कितना आया 2, और इन दोनों का पैरेलल कितना आया 2, और 2 इसका और 2 इसका सीरीज में आ गया, तो कितना हो गया 4, और 4, तो टोटल करंट यहाँ से कितना चला, टोटल करंट यहाँ से चला, टोटल करंट, चलो यहाँ पे मैं ये बना दे, ये आया 2 और ये आया 2 और ये रहा, ठीक है, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम, ये 20 वोल्ट, तो टोटल करंट कितना चला, I = V/R से V/R, तो 20/4, यहाँ से चला 5 एम्पियर, यहाँ से चला 5। अब 5 एम्पियर जो यहाँ से चला, टोटल करंट तो बैटरी से चलेगा हमेशा, ठीक है, बैटरी से चला 5 और डिवाइड होगा। अब ये दोनों पैरेलल में, तो करंट डिवाइड होगा, तो करंट डिवाइडर लगा, तो पैरेलल में क्या लगाते थे, करंट डिवाइडर। तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 6 और ये 3, एक चीज़ कन्फर्म है कि जो रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम जाएगा और जो कम उसमें ज़्यादा जाएगा, तो इस वाले में करंट उस वाले का डबल जाएगा। और तरीका क्या है, अगर मैं इसमें मानूँ I1 और इसमें मानूँ I2, तो I1 = क्या, टोटल करंट इसमें निकालना है, तो ये वाला रेजिस्टेंस 2 के लिए बहुत अच्छे से सिखाया, 3 के लिए भी सिखाया, इन दोनों का सम 9, तो कितना आया 5/3 एम्पियर। ऐसे I2 निकालो, टोटल करंट इंटू ये वाला रेजिस्टेंस और 9, तो कितना आया यहाँ से 3, ठीक है, और ये 3, हाँ 5/3 × 3, ठीक है, तो ये हो गया 10/3 एम्पियर हो गया। तो ठीक है, इसमें डबल आया, इसमें। अब एक बात को और समझो, समझदारी यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे कितना, देखो एक ब्रांच में एक ही करंट होता है, इसमें कितना चल रहा है 5 चल रहा है, तो यहाँ पे भी तो 5 होगा भाई, एक ही तो ब्रांच है ये, तो इसमें तो 5 ही होगा हर जगह, एक ब्रांच में एक ही करंट हो सकता है और एक ही डायरेक्शन हो सकती है, तो ये 5 है। अब इन दोनों में से जो आया होगा वो दोनों मिलके कितना होगा 5, तो रिवर्स डायरेक्शन में उल्टा सोच के तुम किरचॉफ्स करंट लगा दो, ठीक है, तो 5 एम्पियर है, इसमें से कितना आया होगा, तो मैं मान लेता हूँ कुछ भी I × 4 ओम, कितना आ जाएगा, I × 4 ओम क्या लिखूँ यार, ठीक है, इसको कुछ मान लेता हूँ मैं I3 मान लेता हूँ, ठीक है, इसमें मान लेता हूँ I4, I3 कितना, I3 रहा होगा उसी तरीके से 4 × टोटल करंट ओवर इन दोनों का सम 8, तो कितना 5/2, अच्छा दूसरा, ये दोनों बराबर है तो बराबर ही आएगा, दिस इज 5/2, दोनों में 5/2 आ गया। और अगर अलग अलग होते तो पैरेलल वाले से लगा लेते, जैसे यहाँ लगाया था, बात तो वही है, करंट इन दोनों से मिलके इतना आए या इन दोनों में एंटर करे, तो करंट का तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे रेजिस्टेंस होते हैं, तो वो दोनों पैरेलल थे। तो अब देखो यहाँ पे आओ, ठीक है, अब मैं करंट दिखाता हूँ, ठीक है, इधर से कितना चला, यहाँ से ये वाला चला 5/3, यहाँ कितना गया 5/2, भाई I3 कितना आया 5/2, तो ये ज़्यादा 2.5 और ये कम है, तो कहने का तो इसमें गया ऐसे, इधर से आया और उधर गया ज़्यादा, तो ये वाला करंट नीचे नहीं होगा, किधर होगा ऊपर, तो तुमसे डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी आएगी, I की वैल्यू आएगी 5/3 + I = 5/2, ठीक है। तो क्या आया, किरचॉफ करंट लगा रहा हूँ इस जंक्शन के लिए, 5/3 + I, 5/3 + I = 5/2, तो I = 5/2 - 5/, एलसीएम ले लो 6, तो 3 उधर 2, तो 5 कॉमन, 3 - 2 1, 5/6, ठीक है,
5/6। तुम बैलेंस कर लो, यहाँ से कितना आया 10/3, यहाँ से कितना आया 10/3, इधर कितना गया 5/2, तो 10/3 में से 5/2 कम करना, तो एलसीएम लो 6, 20 माइनस 15, तो 5/6, वो 5/6 ये। तो किसी एक जंक्शन से निकाल लो, दूसरे से वेरीफाई करके देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। मेहनत करो, दिन रात लगे रहो अच्छे से। पहले सर्किट थ्योरी को निपटाना है तगड़े तरीके से, जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हमारा ज़बरदस्त हो जाए बस। और एक चैप्टर ज़बरदस्त हो जाता है फिजिक्स में, तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सिर चढ़ जाता है एकदम। तब बच्चे को लगता है कि हाँ वो फिजिक्स कर सकता है। तो एक चैप्टर पे कमांड बनाओ और उसके लिए मेहनत करनी होती है, बारीकियों से चीज़ों को ढूंढना समझना होता है। बस उतना सा काम कर लो। मैं नहीं कहता कि पूरी फिजिक्स पहले तैयार करो, एक चैप्टर पे मेहनत कर डालो तगड़े तरीके से, कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर लो। और कॉन्फिडेंस एक बार बना तो फिजिक्स यूँ समझ आता है, यूँ। ठीक है ना, मिटा दूँ? देखो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है कि मान लो ये ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थोड़े से समझ रहे हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमने समझे हैं। देखो ये मेरे पास है, ये 6 ओम, ये 3 ओम और ये 2 ओम, ठीक। 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम। मतलब मैंने कहा है ये वाला करंट बताओ। वैसे सब में करंट बताओ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इसमें, तो हम करेंगे एनालिसिस सभी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो यहाँ से मैं कहता हूँ 10 वोल्ट लगा दिया, ठीक है। अब तुम वापस आओ और इधर को देखो। एक चीज़ कन्फर्म है कि इधर मैं मानता हूँ 0, तो इधर कितना आता है 10, तो यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ कितना आएगा 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये सब सेम पोटेंशियल, ठीक है। जहाँ तक भैया अगर रेजिस्टेंस से बैटरी नहीं मिलेगी तो पोटेंशियल तो वही रहता है ना, सेम पॉइंट का मतलब सेम पोटेंशियल। तो 0, तो यहाँ पे कितना 0, तो ये 10, तो यहाँ पे कितना 10, ठीक आ गया। अब इधर बना लेता हूँ एक बार, देखो ये बना, ये बना, ठीक। ये बैटरी, ये निपटाया, ये रहा 10 वोल्ट, ये रहा 0 वोल्ट, ये रहा 0 वोल्ट और ये रहा 10 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 10 और रेजिस्टेंस कितना 6, तो 10 डिवाइडेड बाय 6 करंट कितना आया 5/, करंट कितना आया 10 डिवाइडेड बाय 6, 5/3। यहाँ पे करंट कितना आया, ये है 2, तो यहाँ करंट आया 5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस 10, रेजिस्टेंस 2, 10 डिवाइडेड 2 5 आया। और यहाँ कितना आया, यहाँ आया ऐसे, ठीक है। डायरेक्शन ले रहा हूँ हायर पोटेंशियल से, ये 10 और ये 0, पोटेंशियल डिफरेंस 10 और रेजिस्टेंस कितना ये 3, तो यहाँ आया 10/3, ठीक है। अब तुम बहुत ध्यान से देखो। अच्छा टोटल करंट कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस अभी निकाला था, ये तीनों पैरेलल में बनते थे, तो इन दोनों का पैरेलल कितना आता था 2, और 2 के साथ 2 का पैरेलल 1, तो करंट कितना चला टोटल, I = V/R से, I = V/R से। V कितना, V है 10 और R कितना 1, तो 10 एम्पियर टोटल करंट है। यहाँ से कितना चलेगा 10 एम्पियर, तो यहाँ से आया 10 एम्पियर, 10 एम्पियर चला। अब 10 में से इधर कितना गया 5/3, तो इधर जाएगा ना बाकी का, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 5/3, एलसीएम लिए 30 माइनस दिस इज 25/, वो तो आंसर आ गया जो पूछा गया था। अब मैं अगर इसमें भी निकालूं, इस वाले में, ठीक है, इसमें कितना आएगा, इसमें I2 निकालो, ठीक है। तो I2 लिखो। अब देखो ध्यान से, इसमें पूछा तो यहाँ कितना ऐसे आएगा, ये एक आर्म में तो एक ही करंट है मैंने कहा था, इसमें 10 है तो ये तो 10 है,
तो कहने का मतलब यहाँ से कितना आया, इधर से 5 आया, इधर 10 हो गया, तो नीचे से ऐसे आएगा, इधर से 5 आ रहा है तो इधर से भी 5 आएगा। जंक्शन लो भैया, इस जंक्शन पे 3 ही तो ब्रांचेस हैं, 1 2 3, तो इधर से कितना आ रहा है 5 एम्पियर, ये लिखा है 5 एम्पियर, इधर कितना जा रहा है 10 एम्पियर, तो इधर से भी कुछ आया होगा, तभी तो ये दोनों जुड़ के 10 देंगे ना, तो इधर से 5 आया होगा। तो कहने का मतलब I2 = 5 एम्पियर। तो सारे मिल गए। और तुम वेरीफाई करना चाहो तो देखो, इस जंक्शन के लिए वेरीफाई करके देख लो, ठीक है। इस जंक्शन को वेरीफाई कर रहा हूँ मैं, देखो एक जंक्शन से वेरीफाई कर लो, एक से निकाल लो, एक से वेरीफाई कर लो। मान लो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ कुछ D, तो ये D वाला जंक्शन है, ठीक है, D है। तो देखो इधर से कितना आया 5/3, इधर से कितना आया 10/3, और ये इधर 5 जा रहा था, तो देख लो इधर कितना जाएगा, दोनों जुड़े 15/3, तो 5 एम्पियर आया। तो दूसरे जंक्शन से वेरीफाई करके देख लिया, ठीक है। तो ऐसे निपटा दोगे, बोलो, ऐसे निपटा देना है, ठीक है। बहुत आसानी से क्वेश्चन को निपटा देना है, कैसे करके सॉल्व करेंगे तुम्हारे सामने है क्वेश्चन, ठीक है। इजी तरीके से निपटाना है। ठीक है, बना लिया। देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ और फिर देखते हैं आगे, ठीक है। ये देखो अपने पास ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, और इधर है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मान लो 2 ओम 3 ओम 10 वोल्ट, 2 ओम 3 ओम 2 ओम 3 ओम 10 वोल्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है मान लो 4 वोल्ट, और ये है मान लो कुछ भी मान लें, कितना माने, चलो 1 ओम मान लेते हैं, ठीक है। और ये मान लो आ गया ये वाला 20, ठीक है, ये 6 ओम, और ये रहा 4 ओम, ठीक है। अब तुम इसमें बताओ, ये पॉइंट कुछ A है और ये पॉइंट कुछ D है, ठीक है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, दिस इज VA माइनस VD बताना है, ठीक है। VA माइनस VD बताना है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, VA माइनस VD बताने के लिए, ठीक है, अपने पास सब कुछ है, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे तुम देखो, ठीक। VA माइनस VD कैलकुलेट, VA माइनस VD कैलकुलेट करना है। देखो एक काम करो, एक बात को समझो, करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, नया रूल आ गया। हालांकि पुरानी चीज़ों से भी रिलेट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे भी ना। करंट ऑलवेज फॉलोज मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, करंट हमेशा फॉलो करता है मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। अब तुम देखो एक काम करते हैं कि इसमें करंट अपनी तरफ से कुछ मानते हैं I1 और इसमें करंट कुछ मानते हैं I2, ठीक है। तो एक बात को समझो, I2 ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा इस लूप में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो वो मान लिया ऐसे घूमेगा, और ये वाला ऐसे निकलेगा तो ये ऐसे घूमेगा इस लूप में, ठीक है। अब तुम कहोगे कि इधर क्यों नहीं जाएगा, ऐसे करंट आया, तो यहाँ तो 2 रास्ते हैं, कुछ इधर जा सकता है, कुछ इधर जा सकता है, या फिर यहाँ से जो करंट ऐसे आया उसके पास भी 2 रास्ते, कुछ इधर जा सकता है, कुछ इधर जा सकता है, ठीक है। कुछ इसमें जा सकता है, कुछ इसमें जा सकता है, ठीक। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें नहीं जाएगा। अब इसमें क्यों नहीं जाएगा, तुम इसको ऐसे समझो कि ये जो मैंने कहा था एक आर्म में एक ही करंट हो सकता है, ये यूनिवर्सल ट्रू बात है कि एक आर्म में हमेशा एक ही करंट होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो ठीक, तो ये तो दिमाग में अपने घुसा ही लेना, उस समय सोच लेना कि भैया एक आर्म में तो एक ही करंट बताया था सर ने, तो एक आर्म में एक करंट हो सकता है, तो ये I1 है, तो यहाँ कितना हुआ I1, यहाँ कितना हुआ I1, यहाँ कितना हुआ I1, तो यहाँ I1 है, तो कहने मतलब यहाँ से I1 ऐसे आया, तो यहाँ I1 है, तो भैया पूरा I1 इधर ही आया होगा ना,
बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ कि ये तो एक ही आर्म है, यहाँ तक तो कोई डिवीजन नहीं है। तो अगर यहाँ से I1 चला, ऐसे चला, ऐसे चला या ऐसे चला, अब यहाँ से दो रास्ते आए, एक उधर एक इधर, तो अगर उधर चला गया तो इधर I1 कहाँ आएगा, फिर तो कम रह जाएगा ना। लेकिन है कितना, I1 वो पहले से ही दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ ये I2 चला, ऐसे चला, ऐसे चला, अब यहाँ कितना होना चाहिए I2, तो I2 यहाँ से पूरा इधर आएगा तभी तो यहाँ I2 होगा, तो इधर नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करते हैं, अब लगा दो, तो I1 की वैल्यू तुमको सीधे मिल जाएगी। वो एक छोटा सा क्वेश्चन है, वोल्टेज डिवाइडेड रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में, तो I1 तो यहाँ से मिल गया सीधे सीधे, I1 मिल गया सीधे सीधे, वो तो छोटा सर्किट है। I1 मिला वोल्टेज 10 डिवाइडेड बाई 5 2 एम्पियर। ऐसे ही I2 वोल्टेज डिवाइडेड बाई, ये दोनों सीरीज में, तो 20 डिवाइडेड बाई 6 4 10, दिस इज 2 एम्पियर, मिल गया 2 एम्पियर। अब तुम लगा दो, ठीक है। तो इसमें कोई करंट नहीं है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। भैया अगर करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर। कितना होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर, V इक्वल्स टू I इंटू आर। तो इसमें I तो जीरो है, इसमें तो कोई करंट है नहीं। तो अब शुरू करो, A से D तक आओ घूमते फिरते, A से D तक ऐसे आ जाओ, ये रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो A टू D, A टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A से D आए, देखो VA, आगे बढ़ो तो करंट तो सेम डायरेक्शन है अपनी, तो माइनस IR होता है, माइनस का 3 इंटू 2, आगे बढ़ो प्लस का 4। बैटरी में कोई इशू नहीं है ना, बैटरी का वोल्टेज तो रहेगा। ये IR वाला टर्म 0 इंटू 1। अब आगे आओ और ये करंट ऐसे घूम के ये भी नीचे आ रहा है, तो माइनस का 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट, कहाँ पहुँचे, पॉइंट डी पर, पोटेंशियल एट डी। तो VA माइनस VB, VA माइनस VD, 6 माइनस का 6, ठीक है, और ये माइनस का 8, कितना हुआ 8 6 14, और 14 में से 4 गया तो माइनस का 10, इधर जाके प्लस का 10, ये आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं बैटरी के कॉम्बिनेशंस बताऊंगा और सर्किट को मिनिमाइज करना सिखाऊंगा। अभी तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाऊंगा, व्हीट स्टोन ब्रिज, सेल कॉम्बिनेशंस, सीरीज पैरेलल, फिर उसके बाद सर्किट को और सॉल्व करना, और फिर सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री वाला। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से नोट्स बनाओ। अगर कोई भी बच्चा काम चोरी कर रहा है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी से तुम मत बचो, क्योंकि इधर मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच रहा हूँ। देख रहे हो ना कितना पसीना आ रहा है, ठीक है, लेकिन तब भी पढ़ा रहा हूँ ना। मैं चाहता तो जूम पे पढ़ा देता। तो निपटाओ, जो बात बोली जा रही है ऑनेस्ट बनो, सबसे पहले ऑनेस्ट बनोगे तो जो मांगोगे वो मिलेगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, गुड नाइट।